गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये संसार क्या है? जेल है। ये मत सोचिए कि हम फ्री घूम रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीर बनिए, है कि नहीं? जोर लगाइए। तो गुरु महाराज के जय जयकार बुलंद आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु की जय। अभी जो कहानी सुनने का विषय बना है वह है मनुष्य शरीर का उपयोग। कि हम लोगों ने जितने भी शरीर धारण किया संसार में, बहुत तरह का शरीर प्राप्त हुआ। तरह तरह का शरीर आप लोगों ने धारण किया। सब तरह का विधि व्यवस्था आपको मिला। आप कैसे कैसे विधि व्यवस्था में जीवन यापन किए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अभी हमारे प्रिय साथी धर्मानंद जी महाराज से सुन रहे थे। इस शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यह शरीर का सदुपयोग क्या है? इस शरीर का जो पाने का सदुपयोग है, क्या हम संसार में धन उपार्जन करके, धन को इकट्ठा करके जमा कर लें, क्या हम सुखी हो जाएंगे? क्या यही हमारा ये मनुष्य शरीर का विशेषता है? इसीलिए परमात्मा ने हमें इस मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। क्या हम संसार में संतान को जन्म दे करके बहुत से संतान के बाप बन जाए, माँ बन जाए, दादा दादी बन जाए? क्या इसीलिए हमें इस परमात्मा ने हमें इस मनुष्य का शरीर प्रदान किया है? धनानि भ्रुवो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा शमशाने देहस्थिताया परलोक मार्गे धर्मानो गच्छति जीवे। कहा जीव के साथ में कुछ नहीं जाता, केवल आपने जो कर्म किया है, शुभ कर्म किए हैं, वह उसका फल आपके साथ में जाएगा। अगर आपने पाप किया, अपकार किया, दुष्कर्म किया, दूसरों का सताने का काम किया, दुख देने का काम किया, आपके साथ में वही जाएंगे। इसीलिए ऋषियों ने कहा यह जो धन है, सांसारिक धन, आपका यहीं पर रह जाएगा, आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। आपके साथ न समाज के लोग कोई जाएंगे, पड़ोसी के कोई लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, मित्र नहीं जाएंगे, आपकी प्यारी धर्मपत्नी भी साथ नहीं जाएगी, आपको स्वयं अकेला जाना पड़ेगा। आप जब कर्म करते हैं तो आप अकेला कर्म करते हैं। तुलसी हतन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है बोवे सलोवे निदान। तो जब कर्म आप अकेला करते हैं तो भोगने के समय में आपका कोई साथी नहीं मिलेंगे, आपको अकेला भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर पाप किए हैं तो पाप का फल बुरा मिलेगा, दुखदाई मिलेगा। शुभ कर्म किए हैं उसका फल सुखदाई मिलेगा, सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इसीलिए कहा कि संसार में हम लोगों ने बहुत शरीरों में घुमा, लेकिन कहा मनुष्य के शरीर के जैसा और कोई शरीर नहीं है। मनुष्य का शरीर में विशेषता क्या है? कहा इसमें 3 तरह का सीढ़ी लगी हुई है। जिस तरह हम लोग मकान में चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, उसी तरह कहा परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, नरक के तरफ जाने के लिए, ताकि 3 सीढ़ी लगी हुई है।
अपकार करेंगे, दूसरे को सताएंगे, पाप कर्म करेंगे, आपको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए नरक की सीढ़ी लगी हुई है, आप नरक की तरफ जाएंगे। यज्ञ करेंगे, हवन इत्यादि करेंगे, पुण्य काम करेंगे, दान देंगे, परोपकार करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग की तरफ आप जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। फिर भी संता ने कहा कि यह स्वर्ग भी तो थोड़ा, यह भी कोई विशेष लाभ नहीं है। अगर यह शरीर को प्राप्त करके अगर आपने स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया, कहा कोई विशेष चीज आपने नहीं कर लिया, कहा स्वर्ग से आपको फिर एक दिन नीचे उतरना पड़ेगा, इसी धरती पर आना पड़ेगा, इस धरती पर आकर के 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि संतों के शरणागति हो जाइए, संतों के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, संतों के बताए हुए सदमार्ग पर चलिए। वह मार्ग क्या है? तो वह अपवर्ग का मार्ग। अपवर्ग का मार्ग जहां पो वर्ग नहीं होता। पो से है पाप, भौ से है फल, भौ से है बंधन, भौ से है भय, मौ से है मृत्यु। ये पांचों चीज जहां जाने के बाद आपको छू नहीं सकता। ऐसे को अपवर्ग कहते हैं, ऐसे को मोक्ष कहते हैं। क्या मनुष्य शरीर प्राप्त करके यही काम करने के लिए हम लोगों को परमात्मा ने यह शरीर प्रदान किया है, और मनुष्य शरीर का यही उपयोग है कि आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके परम मोक्ष को प्राप्त कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु